नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल केबी रिएक्ट्स में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है रियल एंटरटेनमेंट टीवी के शोएब भाई के ऊपर। तो ये वीडियो जो है वो है इस बात पे, इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है नाटो के लिए। अमेरिका ने बोला कि नहीं इंडिया के लिए नाटो प्लस बनाने के लिए एक्चुअली, तो उन्होंने मना कर दिया जयशंकर साहब ने। तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं, पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है इसके ऊपर वो देखते हैं। बड़ा अच्छा टॉपिक है, चलिए देखते हैं पाकिस्तान के लोग बाग क्या बोल रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। बहुत दिनों से खबर थी कि अमेरिका चाहता है कि इंडिया नेटो का मेंबर बने, लेकिन अभी इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये बोला है कि नेटो जैसी ऑर्गेनाइजेशन या मिलिट्री अलायंस इंडिया के लिए सूटेबल नहीं है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा मिलिट्री अलायंस जिसके लिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज ये चाहती हैं कि वो उसका मेंबर बने, ऐसे टाइम पे अगर इंडिया ने रिजेक्ट किया है, क्या रीज़न होगी? और अगर इंडिया नेटो का मेंबर बनता तो उसका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट होता, ये जानेंगे पाकिस्तानी पब्लिक से। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल वहीद। क्या करते हैं सर आप? वकील हूँ यार, छोटा मोटा ना। चले, आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि अगर पाकिस्तान की बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे जो इमेज है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस की, इवन हम मिलिट्री ग्रुप की बात करें, नेटो की बात करें, ब्रिक्स की खास तौर पे बात करें, कोशिश रहती है कि हम इन ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर बने ताकि इंटरनेशनल लेवल पे इमेज बेहतर हो पाकिस्तान का, या फिर हम हमारी बात सुनी जा सके। ऐसा ही है? जी बिल्कुल ठीक है, तो ऐसा ही अभी है। हम बन क्यों नहीं पा रहे? बस यार कुछ हम वो जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं ना। ठीक है, क्या करना चाहिए यही तो पूछ रहा हूँ। देखो मैं इंडिविजुअल लेवल पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है। हर शख्स जो है जिसके लिए वो नेचुरली इनक्लाइंड है या जो भी, उसको वो करने का मौका मिले ठीक है। और वो उसका मौका निकाले और वो उसको करे। हम्म। आप पूरी की पूरी कौम जो है वो वो उसमें तरक्की में चले जाएंगे। ठीक ठीक है। है, ये इंडिविजुअल लेवल पर। ऐसे ही है। अच्छा, अब दूसरा पहलू जो है वो ये है कि समाज में आपके जो सिविल सोसाइटी है हाँ हाँ। वो अपनी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह बना ले कि वो अपने आप को डेवलपमेंट करने के रास्ते, पर्सनली आप अपने अंदर कोई स्किल पैदा करते हैं, हाँ हाँ। आप अपने अंदर कोई चीज़ें लाते हैं, कैलिपर होता है आपका, तो ही आप जी, किसी ऑर्गेनाइजेशन जी का जी जी, आप अच्छे आदमी हैं। ठीक है हो ना, गया। आप कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं कौम की जो भी है। बेहतरी के लिए। जी, आपकी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो करती हैं। अब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल गवर्नमेंट बन जाती है। ठीक है। ठीक है, उससे आगे अगर आप जाएं तो उसमें आपकी वो जो जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट कहते हो, ठीक है। ठीक है, उससे आगे जाएं तो आपकी रियासत आ जाती है। ऐसे ही है। ठीक है, ये बेसिकली ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन की ही शक्लें हैं। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, लेकिन सब आपको जो नहीं लगता, सॉरी आपकी बात को काटा, कि हमारी इंडिविजुअल से लेके और जितनी भी आपने स्टेट बताई हैं कि आप इंडिविजुअल, फिर गवर्नमेंट, फिर इस्टेब्लिशमेंट, फिर जो भी, वो सब डिस्टर्ब हुई पड़ी हैं आज के टाइम पे? ये हमने की होंगी ना, ठीक है। ये कोई फरिश्ता तो नहीं आता इधर ना। हाँ। या इसको दुरुस्त करना है तो कोई जापान से मिस्त्री तो नहीं आप मंगवा सकते। ऐसे ही है, हम नहीं ठीक ठीक है। करना है। ठीक है, मैं यहाँ मेरे से कोई मामला खराब हो गया है हाँ, हाँ। तो मैं ही ठीक करूंगा भाई। ऐसे ही है, और उसका जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। हम सब, जी बिल्कुल मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक हो गया। कोई और जिम्मेदार अगर मैं कहता हूँ तो वो गलत है। अच्छा। ये मैं ही हूँ जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हूँ, ये मैं ही हूँ जो गवर्नमेंट हूँ, ठीक है। ये मैं ही हूँ जो इस्टेब्लिशमेंट हूँ, ये मैं ही हूँ जो रियासत हूँ, जबरदस्त। ये मैं ही हूँ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं इंसान हूँ। ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, आपने बोला मौका मिले तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बने। इंडिया को बहुत दिनों से खबर चल रही थी कि यूएस के ये चाह रहा है कि वो नेटो मेंबर बने इंडिया, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर जो अपनी स्टेटमेंट दी है कि हम भाई इस तरह के किसी भी सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे। इंडिया को इस तरह की किसी भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन या मिलिट्री ग्रुप का हिस्सा बनने की जरूरत ही नहीं है, सूट ही नहीं करता उन्हें। अच्छा, क्या वजह है, कैसी? हाँ, ये कुछ बात है। अगर आप थोड़ा जाओगे ना, किसी बहुत बाखबर लोगों से बात करोगे, जी। दिस इज इन विच वी आर लिविंग, दिस इज नॉट द ईरा ऑफ वॉर्स। जबरदस्त। ठीक है, ऐसे ही है। आप उसमें से निकल चुके हो। ये जो इक्का दुक्का दुनिया में चीजें हो रही हैं, जैसे रशिया, यूक्रेन, ये हाँ, वो। ये किसी दिन कंक्लूड होनी है। ठीक है, आफ्टर ऑल ये पीस टाइम्स आने वाले हैं दुनिया में। तो इस तरह की जो आपकी मिलिट्रिस्ट, देखिए मैं बताता हूँ आपको कि हम नाटो में क्यों नहीं जा रहे। जितना मुझको समझ में आता है,
पहली बात तो नाटो का जो फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक, तो अटलांटिक ओशन इंडिया के आसपास तो है ही नहीं, तो हमारा नाटो के अंदर जाने का कोई ऐसे भी कुछ सेंस नहीं निकलता। दूसरी बात ये है कि हम लोग जानते हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे जितने भी पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सब ये चीज जानते हैं कि हम चाइना को अकेले हैंडल कर सकते हैं। वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। तो हम लोगों को जरूरत नहीं है अमेरिका किसी और देश की, हम अपने आप में सक्षम हैं। और नाटो में लाने का अमेरिका का कारण सिर्फ एक ही है, वो है चाइना। हमारे कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहता है, जो कि हम नहीं होना देंगे इन एनी हाउ, किसी भी कंडीशन में। तो नाटो में नहीं आने का एक कारण तो ये, दूसरा कारण ये है कि जो रशिया है, रशिया को नाटो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली नाटो बनाया तो रशिया के अगेंस्ट ही गया था, तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर हमारे जो रशिया से जो संबंध है वो बहुत ही अच्छे हैं। ऐसे भी नहीं है कि ऐसे ऊंचे और सागर से घेरे वाले ना आप लोगों के जैसे आप लोगों के हैं, बट हाँ हमारे से जुनून से तो हम रशिया के अगेंस्ट जाना चाहते हैं। हमारी जो पॉलिसी चलती है हम किसी में भी नहीं है, हमारी पॉलिसी वही रही। हम समय दे वक्त देख कर अपनी पॉलिसियां डिसाइड नहीं करते। हमारी पॉलिसी जो पहले से बनी हुई है क्योंकि वो राइट बनी हुई है, डेफिनेटली हम लोग उसको करते हैं अगर होती तो, बट वो सही बनी हुई है, तो देयर इज नो रीजन कि हम उनको चेंज करें। तो हम उनको चेंज भी नहीं करेंगे और किसी भी देश के लिए नहीं करेंगे, अमेरिका के लिए नहीं, किसी के लिए भी नहीं करेंगे। ये दो मेजर कारण है, बाकी तो और बहुत सारे कारण है, पर ये दो मेजर कारण है जिसकी वजह से हम नाटो में आना पसंद ही नहीं करते। और बाकी जिन लोगों को जाना है वो जा सकते हैं। आपको अगर मौका मिल जाए तो आप तुरंत गोदी में आके बैठ जाओगे अमेरिका के, पर इंडिया ऐसा नहीं करता है। इंडिया की खुद की कुछ पॉलिसीज है, कुछ एथिक्स है, उन्हीं पे काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये कोई वो आप नहीं कह सकते वही मैं इंडिया वालों का लफ्ज, ये कोई शुभ वो नहीं है, ठीक है। अशुभ बातें हैं, तो अशुभ किस्म की चीज़ों में मैं नहीं समझता कि आपको या किसी और को जाना चाहिए, और अगर किसी ने अपने आप को रोका तो वो ठीक किया है। अच्छा, इसका मतलब है वो ये बात समझ चुके हैं, हमें ये क्यों नहीं बात समझ आती। आज भी हम अगर बात करते हैं वो यही लड़ाई की, जंग की, या इस तरीके से बात करते हैं कि पूरी दुनिया में ये कर देंगे। बेशक इस टाइम हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है, हमें, हमारी यूथ को, हमारी पब्लिक को ये बात क्यों नहीं। आपने ये बात की, मैं इसे 100% एग्री करता हूँ कि अब पीस का दौर है, इकोनॉमी को बेहतर करने का दौर है, जंगों में और हाँ, इंसान को थोड़ा सा सुख दो। हाँ, तो हम क्यों नहीं ये समझ रहे। मेरा ख्याल है हमने वो कोई, जैसे आप कह रहे हो ना कि कुछ पीरियड्स होते हैं डिफाइनिंग, ठीक है, हम कोई डिफाइनिंग किस्म की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। और उसमें जाहिर है वो कोई चीज़ सेटल होती नहीं है, वो एक काइंड ऑफ केओस, काइंड ऑफ अनार्की, काइंड ऑफ सिविल वॉर टाइप आप कह लो कि वो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। वो एक्चुअली किसी आने वाले वक्त की कोई बहुत अच्छी चीज़ों की पेश खैमा होती हैं, यही होता है इंसानों के साथ। जबरदस्त, बड़ी पॉजिटिव अप्रोच, बड़ा पॉजिटिव माइंड है आपका। लास्ट में मुझे बता दें किस तरीके से पाकिस्तान की पब्लिक में जो ये चीज़ें हैं, जो आप जैसे लोगों की सोच है, वो आम पाकिस्तानी की सोच होगी। किस दिन वो ये सोचेगा कि भाई इकॉनमी पे फोकस करना है, जंग पे नहीं। किस दिन वो ये सोचेगा कि पीस पे फोकस करना है, वार पे नहीं। यार ऐसा होता है, ट्रेंड्स होते हैं, जैसे आप, हाँ जी, ये आपका फैशन नहीं होता जी। तो ये जो जिंगोइज्म है आपका ना, ये आपके वो जाने वाले ट्रेंड्स में से है, चला जाएगा। बाकी आपने आम आदमी की जो बात की, मैं आपको क्लियर कर दूं, आप यहाँ से चले जाएं, किसी रेडी वाले से पूछें, उसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके किसी भी बड़े लीडर से ज़्यादा क्लियर हैं। वो आपको सीधी बात वो बोल देगा, ठीक है। आप इनको आप कहने को कह लो आप जाहिल है, स्कूल नहीं गया, ये नहीं किया, कॉलेज नहीं गया, यूनिवर्सिटी नहीं गया, आप कहने को कह सकते हो, लेकिन मुझे पता है कि वो, हाँ, वो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है, अपने बच्चों की रोजी कमाने के लिए वो वहाँ खड़ा है, और उसको पता है। आप जो कह रहे हो ना पॉजिटिविटी और ये और वो, ये कोई आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं हैं, ये बाहर से इंसानों के अंदर इंजेक्ट नहीं की जाती, ये इंसानों के अंदर से होती हैं, ठीक है। जैसा वो होता है जी, वो वैसा वो आपको
दिखता है। अच्छा, ठीक है? बात आती है विजन की कि आपका विजन क्या है एज ए नेशन, आपके नेबर कंट्री का एज ए नेशन क्या विजन है? हमारे में और इंडिया वालों के विजन में कोई फर्क है, एक सोच में फर्क है? अब ये थोड़ी सी ना बात जो है वो कुछ तो हमारी जो बुनियाद है ना उसमें कुछ खराबियां हैं। मतलब मैं समझा नहीं इस बात मतलब ये है कि जब आपने मजहब को करार दिया ना, का। आपकी रियासत की बेस ना, अब वो मजहब में जिंगोइज्म है, आप जितना मर्जी बोलो नहीं है, ठीक वो है। है। ठीक है, तो और अब उन्होंने सेकुलरिज्म को प्रमोट किया या उसके ऊपर उन्होंने प्रमोट किया, जिंगोइज्म उनके यहाँ भी आया है, बट दैट हैज कम एज रिएक्शन। हाँ। ठीक है ना, जो बाहर से इन्वेडर्स आए, उन्होंने जो कुछ इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री ठीक है। जो कुछ उनके साथ उन्होंने किया है, ठीक है, उसका रिएक्शन है वो आ रहे हैं। ठीक है, इंडिया वाले अगर इस वजह से हुए कि वो रिएक्शन देते हैं। यस, परमानेंट फिनोमिनन नहीं है वो वहाँ। ठीक है। ठीक है, जबकि आपके यहाँ मामला ये है कि आप कोई बंदा यहाँ से खड़ा आपके सामने होता है, मैं यहाँ ये खड़ा हुआ था, यहाँ वो मन सब्बा नबीयन फ़क़्तलूहु, ये यहाँ इधर वो अनारकली के ऊपर लिखा हुआ था। ऐसे ही है। तो इस तरह की चीज़ें आप इन्वोक करके इस 21वीं सदी के दौर में क्या आप करना चाह रहे हैं? ठीक है, लेकिन देखें मैं एक आप चलो, आपको कोई बात है, कोई इख्तलाफ है, या आप कहते हो कि यार इसने बदतमीजी की है, आप कानून में जाओ। जब आप पब्लिक में ये बात कहते हो, इसका मतलब ये है कि आप पूरे के पूरे समाज को तलपट करने जा रहे हो। ठीक हो गया, और उसका नुकसान आपको भी होगा, आपकी सोसाइटी को। एवरीबॉडी हो रहा है। यस, ठीक है। ठीक है ना? यही बात मैं करने वाला था कि अगर लेट्स सपोज मुझे इनके जो पॉइंट है, जो इनकी ओपिनियन है, उससे एग्री मैं नहीं करता, मैं अपना राइट रखता हूँ, मैं बोलूँगा भाई आपकी बात से एग्री नहीं करता, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं एग्री नहीं करता, ये गलत है और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, कत्ल सर तन से जुदा, ऐसी सोच से आपको नहीं लगता इमेज खराब हो रहा है? ऑफ कोर्स हो रहा है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं चाहिए इस बात को समझने के लिए। एवरीबॉडी नोज ना, यहाँ हम लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है। ये मेरे साथ तू करते हैं, मैं इनके साथ मैं करता हूँ, ये करता हूँ, तो हम खराब कर रहे हैं ना चीज़ों को। इमेज देखो, इमेज कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको आप कहो कि हम इंसानों से या मेरी ज़ात से हट के कोई चीज़ है। ठीक है। ठीक है, मैं ही मेरा इमेज हूँ ना। जबरदस्त, ऐसे ही है। 4 जंगें हमने लड़ ली, हमें फिर भी सबक नहीं आया, हमें फिर भी समझ नहीं आई कि जंग में कुछ नहीं पड़ा सिवाय नुकसान। तो समझिए ना, 4 जंगों में क्या फायदा हुआ या नुकसान होती तो अच्छा था। हाँ। वो मैं एक मूवी देख रहा था ना, उसमें वो कह रहा है, वो एंड होता, अब वो बीवी को, उनको पता चला कि हमारा हस्बैंड मर गया है। ठीक है। बच्चों को पता चला मर गया, अब वो उसके भाई के साथ वो जैसे अफेक्शन वाली वो मियाँ बीवी में होती है, उस नज़रों से वो उसको, ये इधर से साला बचा हुआ था, ये वहाँ पहुँच गया। तो इसको वो घुटनों के बल गिर गया वहाँ बर्फ़ के ऊपर ना, जब उसने वो सीन देखा, तो उस वक़्त ना उसने वो एक सेंटेंस बोला। ठीक है। ओनली डेड कैन नो द एंड ऑफ वॉर। जबरदस्त। ठीक है, अब वो चूंकि मरा था ना, तो उसने एंड ऑफ वार देखा कि ये होता है। जबरदस्त जबरदस्त, मर के आपको पता चलता है कि वार के एंड में क्या होता है। लेकिन अच्छा लगा इनकी बातें सुन के, बड़ी ऑथेंटिक बात थी। लेकिन सर मुझे लास्ट में बताएं, मज़ा आ रहा है आपसे बात करते हुए, बड़ी पोलाइट लहजे में आप बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहे हैं। यूरोप को कैसे पता चल गया? उन्होंने तो वर्ल्ड वार लड़ी आपस में, उन्हें कैसे पता चल गया कि भाई ये जंग में कुछ नहीं पड़ा, ये जो उनसे आप जो आपस में ट्रेड करो, डेवलपमेंट करो और इकोनॉमी को मजबूत करो, वो तो आज ऐसे यूनिटी दिखा रहे हैं। देखिए, मैं यूरोप को कोई बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं समझता। हाँ, एक पहलू से उन्होंने वो किया है, वो है इंतज़ाम ममलिकत। ठीक है। जो इज्तिमाई ज़िंदगी की जो उसको उन्होंने ट्रेस आउट किया। ठीक है। अपने यहाँ वो कुछ चलाया उसको, और फिर जो है वो ये आपका जो सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ वो दे के गए ना। ठीक है। ठीक है, सिस्टम वो दे के गए जी, रजिस्ट्रेशन एक्ट वही है। ठीक है, वो सारे लॉज वही हैं जो उसने आपको दिए हैं, और इसीलिए आपको थोड़ा सा सुकून मिला है। यहाँ आपको पता है, मैं कभी बात भी करता हूँ कि ये जो हिंदू है, ये किसी चाइनीज़ को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा। ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसुकून तरीके से वो कर रहे हैं, तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, और वो मजीद करने जा रहे हैं। आपने जो बात की है कि भाई उन्हें कभी सुकून नसीब नहीं हुआ, मतलब उसके ऊपर
सर जी कब तक की बात कर रहे हो? 5,000 साल से ज्यादा पुरानी हिस्ट्री है हिंदू की, और आप बोल रहे हो सुकून ही नहीं मिला? सुकून आप लोगों को नहीं मिला है। कभी इधर कब्जा, कभी इधर हमला, कभी इधर कुछ। आप लोगों ने किए हैं सारे काम, हिंदुओं ने नहीं किए। हिंदू कहीं नहीं गए किसी से लड़ने के लिए। तो अगर रिसेंट हिस्ट्री भी देखेंगे तो जब आप लोग आए हो तब से सुकून हराम हुआ है। बाकी हिंदू तो सुकून में ही थे, और 5,000 साल से भी ज्यादा से रह रहे हैं सुकून से। अपनी सोचो सर। उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई, कभी ना इन्वेडर्स आए ना। हाँ। आप एज मुस्लिम मुगल आए कभी। हाँ, वो कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, ठीक है। वो यहाँ आके जो है वो उनकी खवातीन को वो कर रहा है, ठीक है। बेइज्जत कर रहा है। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था। ओ। उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं ठीक है, है। मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है, ठीक है। और वो जो हमारी वो भी है वो भी महफूज नहीं है। ठीक है, इज्जत महफूज नहीं है। अच्छा, ये आपने बड़ी बड़ी जो सी है ना गहरी बात की है कि भाई अगर आपके बड़ों ने या हमारे बड़ों ने कलमा पढ़ा, डर के पढ़ा, इज्जत को बचाने के लिए पढ़ा, या जो भी है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो हम हीरो कहते हैं जो गजनवी आए या जो भी आए, तो ये आपको जायजा लेना चाहिए। ठीक है, इसके कि ऊपर क्या वाकई वो हीरो हैं, और क्या वाकई हम लोग आपस में इतने घटिया हैं कि कभी मिल के बैठ नहीं सकते। ठीक है, ये आपको अच्छा जायजा ठीक हो गया। लास्ट में 75 साल में जो अगर आपने बोला कि उन्हें 75 साल मिले पीस के, हालांकि 4 जंगें फिर भी उसमें हो गई, आपने पीस बोला, खैर, लेकिन ये है कि वो अपनी लेकिन वो इतना बड़ा नेशन है ना सर, इतनी बड़ी वो पॉपुलेशन है, हाँ। इतना बड़ा एरिया है। वो जंगें आपके लिए सर्वाइवल का वो बायस थी, उनके लिए वो कोई बड़ा वो बड़ा नॉट अ बिग डील। यस। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, आने वाले आपने बोला कि 20 साल 25-50 साल में वो बड़ी दुनिया को पीछे छोड़ जाएंगे, चाइना को छोड़ जाएंगे, गोरों को पीछे छोड़ जाएंगे, इसकी वजह क्या है? क्या वो उनका टैलेंटेड है? उनका ह्यूमन पोटेंशियल तो हमारे में ह्यूमन पोटेंशियल नहीं है। और सिस्टम की अगर बात आपके करें, हैं, लेकिन आपके अंदर पोटेंशियली कुछ बड़ी खतरनाक बातें हैं। क्या फॉर एग्जांपल? ठीक है ना, जो आपकी वो जो इंक्लिनेशंस हैं फॉर वायलेंस, दैट आर डेंजरस थिंग। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं उसमें नहीं जा रहा। ये कॉइन की हुई वो उसके खास पॉलिटिकल मीनिंग है, मैं उसको ऑन नहीं करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूँ वायलेंस की। यस, जो बेस में इंसान में होता है, जो इंसान को हमेशा नुकसान के वो दाने पर जाके खड़ा करता है। अच्छा, जीन्स तो हमारे एक ही है, मतलब जाहिर बात है पूरी दुनिया जानती है कि हम हजारों साल इकट्ठे रहे। यस, ठीक है। तो फिर हमारी सोच और उनकी सोच में फर्क आया, वो रीजन आपने बता दी। ये खत्म होने वाले हैं। ये खत्म वायलेंस कैसे, वायलेंस आया कब और कैसे? यानी जीन्स एक है और रहे हजारों साल इकट्ठे हैं, आप इसका आंसर करें आप। ये पैदा किया गया। अच्छा 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 अच्छा। ये पैदा किया गया। अगर आप वो खुतबा अलाहाबाद पढ़ो ना इकबाल का ना, तो उसमें कम्युनल वायलेंस और कम्युनल राइट्स की बात कर रहा है। ठीक है। बार बार कर रहा है, और वो कहीं भी ये नहीं बताता है कि इकबाल जो है, चूंकि वो एक दानिश्वर है और वो चीज़ों को बैठ के वो देखता है, वो कहीं भी नहीं बताता है कि ये जो कम्युनल वायलेंस हो रहा है इसके पीछे MI6 का क्या रोल था। अच्छा। कोई गांधी नहीं बोलेगा, कोई इकबाल नहीं बोलेगा, कोई जिन्ना नहीं बोलेगा, झूठ बोले गए हैं आप। इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल ठीक है, था। ठीक है, ठीक है। ये हजारों साल से जो इकट्ठे हैं, वो 25 साल में 50 साल में लड़ना कैसे शुरू हो गए हैं, ये आपको जायजा लेना पड़ेगा। और ये बड़ी डीप बात है। हाँ, बेवकूफों की तरह आप घूमते रहोगे। कि वो हिंदू में मुसलमान, वो हिंदू में। आपको कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक हो गया। ये 100% ऑथेंटिक बात है कि जब तक हम ऐसे ही सिर्फ इतनी सी सोच रखेंगे, वो हिंदू हम मुसलमान, हिस्ट्री नहीं जानेंगे और कैसे हमें डिवाइड किया गया इस चीज को नहीं मानेंगे, तब तक हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। मैं समझता हूँ इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट लोग थे ये, जिन्होंने इन बातों को हाईलाइट नहीं किया। ठीक है, ठीक है। सेपरेशन की बातों को या जो भी हिस्ट्री है उसकी बात, बहुत अच्छा लगा जी बात करके, बड़े पोलाइट वे में बड़ी ऑथेंटिक और बड़ी डीप बातें इन्होंने की हैं। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? मोहम्मद चांद जी। आपका नाम? बशीर अली। बशीर अली मोहम्मद चांद। और आपका नाम? अब्बास। अब्बास भाई। टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे, पहले ये बताएं जो कल बजट बढ़ा है, उससे बजट जो पेश हुआ है उसके मोबाइल के रेटों में क्या फर्क आया है? सर मोबाइल के रेटों में कोई फर्क नहीं है, मजीद महंगे हो गए हैं, आवाम की पहुंच से दूर हो गए हैं मोबाइल, क्योंकि 30% टैक्स और लगा दिया गया है। देखें, आईफोन 14 प्रो मैक्स की अगर बात करें, कितने का अब आज अगर मैं लेना चाहूँ? सर अगर आज आप लेना चाहते हो 5 लाख रुपए का मोबाइल भी नहीं मिलना आपको, क्योंकि जो इस तरह हालात कर दिए गए मुल्क के, मजीद टैक्स पे टैक्स लगा दिए गए हैं।
ये तो ज्यादती हो रही है ना अवाम के साथ। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तान की करेंसी रुपया है और क्या है पे है पाकिस्तान चलता रुपए पे है या डॉलर पे? सर, रुपये पे चलता है। ये तो उन्होंने ड्रामा बनाया हुआ, डॉलर के साथ चल रहा है, डॉलर के साथ चल रहा है। डॉलर तो पकड़ नहीं पा रही है डॉलर। आपने बोला रुपए पे चल रहा है, अगर डॉलर महंगा होता है तो फिर पाकिस्तान में महंगाई हो जाती है। तो यही बात है ना सर, अगर ये डॉलर रुपये से चले तो नहीं होगी, डॉलर से चलेंगे तो महंगाई होगी। आप देख रहे हैं चीनी करेंसी क्या रही है। अब आप हमारे से चीनी करेंसी में काम करें, ये करना कुछ नहीं चाह रहे। चाइना वाले ये कह रहे हैं चाइनीज करेंसी में काम करें। पाकिस्तान की पब्लिक चाहेगी कि चाइना की करेंसी यूज करें? जाहिर बात है चाहेगी सर। हर चीज उनकी सहूलत दे रहे हैं, वो हर चीज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं करें, हमारे से कोऑपरेट करें। पर सर करेंसी अगर ले भी लोगे, अगर चाइना की करेंसी से अगर काम भी करोगे तो पैसा तो ज़्यादा ही बढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपकी करेंसी तो ऐसी नीचे आ चुकी है। कन्वर्जन कैसे करोगे? आपका 1 रुपया और चाइना का 1 रुपया तो बराबर हो नहीं सकता ना। कैसे कन्वर्जन करोगे? चलना हाल फिलहाल तो अभी एक ही तरीका है, डॉलर। आपकी तो एड भी डॉलर में ही आती है, तो आप कैसे कैसे युआन पे चले जाओगे? ये पाकिस्तान की सहूलत के लिए कोई कुछ नहीं करना, ये सिर्फ अपनी बेहतरी के लिए चाह रहे हैं सारा कुछ। कोई भी पार्टी है। एक सवाल है, लेट्स सपोज चाइना की करेंसी आ जाती है, ऑलरेडी मार्केट सारी चाइना ने कैप्चर कर रखी है। कोई भी टेक्नोलॉजी का कोई मार्केट है या कोई भी मोबाइल्स के हवाले से, ऑटो इंडस्ट्री के हवाले से बात करें, चाइना आ चुका है। अब फिर करेंसी भी चाइना की आ जाएगी तो हम तो सारा चाइना पे डिपेंड हो जाएंगे। तो सर ठीक है, कोई मसला नहीं। तो आगे पाकिस्तान रुपए में करके रहे हैं आप, मुझे ये बताएं। चाइना करेंसी में कुछ ना कुछ तो आपको बेनिफिट मिलेगा, कुछ नहीं बड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। इसहाक डार साहब ने भी स्टेटमेंट दी है कि डॉलर इस टाइम 244 रुपए का 244 का होना था। ये आईएमएफ हमारे साथ ड्रामे कर रहा है, मतलब वो हमें पैसे नहीं दे रहा, जिसकी वजह से हम जो उनसे ना डॉलर महंगा होता जा रहा है। ये स्टेटमेंट कैसी है? मतलब वो पैसे दे ना दे उनकी मर्जी है, वो लोन दे ना दे, तो ये हम इस पे ड्रामा कह सकते हैं? सर ये ड्रामा ही है और क्या है। ये सोचना नहीं चाह रहे ना पाकिस्तान के बारे में, सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं। बात ये है, देखे ना, खुद ऊंचे ऊंचे बंगलों में रह रहे हैं, एसी चल रहे हैं, हर चीज इनके पास यश है। अब हमारा बंदा फिसर है। देखे ना हमारे बंदे की रोटी किधर है, ठीक है, हर चीज किधर है। रोटी आटा सस्ता हुआ है फिर भी रोटी सस्ती नहीं हो रही। देखें, पेट्रोल सस्ता हुआ है, मंगाना हो तो बढ़ाना, इन्होंने 150 100 रुपए बढ़ाना है। काम करना हो 5 रुपए 8 रुपए। सर ये तो मुल्क के साथ ज्यादती है ना, अवाम के साथ ज्यादती है। बहुत बड़ी ज्यादती है। पाकिस्तान में महंगाई होती जा रही है, डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, साथ ही बिल्कुल अफगानिस्तान है, साथ ही बिल्कुल इंडिया है। खासतौर पे इंडिया की बात करें, वो 80-85 से डॉलर को आगे जाने ही नहीं दे रहे। सर इंडिया की तो आप बात नहीं करें, वो तो एक ब्रांड बन चुका हुआ है। सर देखें इधर गाड़ी आल्टो कितने की आ रही है? तकरीबन 31 लाख 29 लाख। आपको इंडिया गाड़ी दे रहा है 5 लाख रुपए की, और वो भी बिजली चार्जिंग वाली। यहाँ पे किधर है? नहीं, ये कैसे हो गया ऐसे? मतलब क्या रीजन थी? अगर इंडिया की बात करें, वो भी वर्ल्ड बैंक के पास जा चुका है, वो भी कर्जा ले चुका है, 90s के आईएमएफ के पास जा चुका है 90s के दौर में, ठीक है। वो उस परेशानी से निकल गया, उन्होंने कर्जा लिया, वापस भी किया, सब कुछ किया। हम कर्जा लेते हैं, उसके बाद फिर कर्जा लेते हैं, और फिर उस कर्जे को उतारने के लिए फिर कर्जा लेते हैं। सर हम कर्जा ले ही जाते हैं ना, कर्जा उतारते नहीं ना, कर्जे को बढ़ाई जा रहे हैं। उन्होंने जान कैसे? सर वो बेनिफिट कर रहे हैं, आवाम को सहूलत देते हैं, आवाम को रिलीफ देते हैं, चीज को नई टेक्नोलॉजी लाते हैं उसको, ठीक है, फिर उसको मार्केट में तकसीम करते हैं, फिर उसके पैसे आते हैं, फिर इस तरह वो चलते हैं। सर ये तो आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बोला इंडिया ब्रांड बन चुका है। नो डाउट इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, नो डाउट इस टाइम वो बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी में, खासतौर पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, आईटी में बहुत ग्रो कर रहा है। रीजन लेकिन क्या है उसके पीछे? दरअसल वो ना बेसिकली वाम का सोचते हैं, वाम पे वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। इधर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करता, ये बस इकट्ठे कर रहे हैं पैसे अपने लिए। उनमें और हम में फर्क है। सर उनमें हमें फर्क तो सिर्फ अल्लाह माफ करे, हम तो मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है मुसलमान है। वो बहरहाल लहदा मजहब में तो मुसलमान तो उधर भी हैं 30 में। यही फर्क है, यही फर्क है बस। ये तो भी आपने बोला ना कि बहुत बढ़िया मुसलमान है, यही फर्क है। आप मुसलमान हो, बहुत बढ़िया बात है, पर हम हैं, बहुत अच्छी बात है। ये कौन सी बात हुई? जो हिंदुओं में बेकार है, यही तो फर्क है ना, यही फर्क है आप लोगों में। और आप लोग ऐसे ही रहो, हम तो चाहते हैं आप लोग ऐसे ही रहो। यही सोच रहे हैं आप लोगों की, ताकि आपका देश और नीचे खड्डे में चले जाए, डालते जाओ और खड्डे में। पर वो आपके अवाम का बड़ा अच्छा सोच रहे हैं ना, सहूलत दे रहे हैं अवाम को। सर महंगाई नहीं है, हर चीज उधर है, हर चीज सस्ती है। आप देख लेना इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है।
इधर और उधर क्या चल रहा है ये इस टाइम हर पाकिस्तानी को पता है, क्योंकि सोशल मीडिया से लोग देखते हैं कि वहां पे क्या रेट है, यहाँ पे क्या रेट है, वहां पे लोगों को क्या बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, बिजली का क्या यूनिट है, 200 यूनिट तक फ्री है मैंने सुना है, आपको पता सर जी कुछ नहीं है, ड्रामा है सर जी। है? इंडिया की बात, वो इंडिया की बात है, वो वहाँ पे है बिल्कुल। यहाँ पे तो 22 रुपए यूनिट पड़ रहा है सर, और हमारा बंदा तो बिल कितना आया? ये एक छोटी आपकी दुकान है, वैसे तो बड़ी मशहूर मार्केट है, लेकिन इस सर 6-6.5 हजार रुपए बिल आता है। इधर एसी थोड़ी लगा हुआ है, 2 पंखे लगे हैं और 3 लाइटें लगी हैं जनाब। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मेरा 1 मिनट सवाल सुनिएगा, इन्होंने बड़ा मजा आया। कितने का? 42 रुपए टैक्सों के साथ यूनिट है। चाइनीज करेंसी पर ट्रेड करें, और पाकिस्तान का भी इस तरीके से होना चाहिए। अगर डॉलर के हिसाब से हम चलते रहेंगे तो सारी जिंदगी हम तरक्की नहीं कर सकते। अगर चाइना की करेंसी, ये हम ये क्यों नहीं सोचते कि पाकिस्तान की करेंसी को ऊपर ले, अगर चाइना की करेंसी पे चलेंगे तो फिर आगे सारी दिन की पहले अमेरिका के नीचे रहे, फिर चाइना के नीचे रहेंगे। सर ये चीजें जो है वो अपर लेवल पे तय होती हैं। ये सब गवर्नमेंट की, स्टैब्लिशमेंट की, जुडिशरी की, उन लोगों के और बड़े ताजिरों की, उन लोगों की आपस में सबकी एडजस्टमेंट जो होती है। ये आम हमारी पब्लिक से थोड़ी होगा। पब्लिक तो यही चाहती है, अगर चाइना की लेट्स सपोज करेंसी हम यूज करके हमें फैसिलिटी मिलती है, चाहते हैं कि मुल्क में जो है ना वो रोजगार हो, और हमारी चाइना की करेंसी चाहे कोई भी करेंसी हो, लेकिन रोजगार हो, सेहत के मौके हो, कारोबार हो, तालीम हो, और सबसे जो जरूरी अशिया है ना वो इंसान की खुराक, दो की रोटी है, वो इंसान को हर चीज सस्ती मुहैया हो। इन्होंने जो बात की है चाइना की करेंसी, आपने भी यही बोला चाइना की करेंसी। इंडिया की करेंसी की बात करें, 19 कंट्रीज में इस टाइम इंडियन करेंसी यूज हो रही है, एक बहुत बड़ी बात है। अगर जैसे इन्होंने कहा हमें तो बस सस्ती चीजें चाहिए, हम इंडियन करेंसी की अगर बात करता है कोई भी, तो क्या पाकिस्तान एक्सेप्ट करेंगे कि भाई ठीक है सहूलत होनी सर सहूलत होनी चाहिए, करेंसी कोई भी हो सहूलत होनी चाहिए। पब्लिक, इंसानियत को आसानी। बात इंसानियत को इंसानी होनी चाहिए। देखे ना, इंसान कोई भी है, सब भाई हैं। देखें उसके लिए अगर वो खा रहा है तो हमें खुश होना चाहिए। वो इस टाइम तो 2 बंदे 3 टाइम की खाने में 2 टाइम की खा रहे हैं, 2 टाइम वाले 1 टाइम की खा रहे हैं सर। बड़ा मुश्किल कर दिया इन लोगों ने, ये सिर्फ अपनी कुर्सियों के पीछे लगे हैं। अच्छा, पब्लिक आजकल बोलती भी नहीं इतना, बहुत मुश्किल से कोई एक इंसान, 2 इंसान मतलब बाजार में मार्केट में मिलते हैं। क्या वजह? मायूस हो गए हैं लोग कि यार बोलने का फायदा नहीं है। यूं ही हो चुके हैं ना, इनके ऊपर किसी के ऊपर कुछ नहीं है ना, ये कुछ नहीं कर सकते। वजह ये है, वो कहते हैं बोल के अपनी जुबान को गंदा करना है, ये वजह हाथ है। टेंशन ये होती है कि उठाए ना जाए। अच्छा सुनने, कुछ ऐसी बात है नहीं, माफी उठाने वाली को हम कौन सी गलत बात करें, हम कर रहे हैं अपनी सहूलत के लिए, पाकिस्तान की पब्लिक के लिए, पाकिस्तान की पब्लिक के लिए कर रहे हैं। मैं अपने केले के लिए, आप केले के लिए थोड़ी कर रहे हैं। यही सोच अगर हर पाकिस्तानी की होगी कि भाई अगर बात कर रहे हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट को या किसी को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहिए? सर यही मैसेज है कि अवाम के बारे में सोचें, इस मुल्क के बारे में सोचें, अपने बारे में कम सोचें। चलिए वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अब मैं दूसरी बात आपको बता देता हूँ, ये बोल रहे हैं हम डरते नहीं है, बहुत बोलते हैं ना जज्बा है जज्बा है, हमारी कौम में बड़ा जज्बा है। जज्बा दिखाओ ना, फिर दिखाओ ना, कुछ अच्छे के लिए दिखाओ ना जज्बा। बोलो अपनी गवर्नमेंट को, बोलो करो प्रोटेस्ट। 9 तारीख को जो आप लोगों ने किया उसके बाद में क्या हुआ देख लिया ना आप लोगों ने। कितने लोग अंदर हैं, कितने लोग गायब हो गए, कितने लोगों ने पीटीआई छोड़ दी। पीटीआई दूर की बात है, कुछ लोगों ने तो सियासत ही छोड़ दी है सर। तो आप वहां करो, वहां जज्बा खत्म हो जाता है। चलिए फिर ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।